जय हिंद दोस्तों, रोशन एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आज तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो 2021 का पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है, उसका सजेशन लाया हूं मैथ ऑनर्स का पेपर 1 का, जो कि अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है 2021 का। जो सब 2020 में एडमिशन करवाए थे उसी का एग्जाम होने वाला है 2022 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मैथ ऑनर्स पार्ट 1 का पेपर 1। मैं यह 2007 से लेकर 2020 तक जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है उसी से खोजकर यह 2021 में जो आने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सिर्फ लाया हूँ। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ग्रुप ए में सबसे पहले 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सेट थ्योरी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 90% चांस है कि यह क्वेश्चन आएगा। अगर यह नहीं आया तो इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए देन शो दैट आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। अगला है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड एज ए बी related CD this simple as AD equal to BC, then examine whether R is an equivalence relation on n cross n or not। यह था सेट थ्योरी का रिलेशन का। अब यह फंक्शन का 2 क्वेश्चन आएगा। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव, दैट इज H composition G of G composition H of G composition F, HG of F equal to H of GF। यह प्रूव करना है। यह भी क्वेश्चन, इसका भी चांस है 80 से 90% यह भी क्वेश्चन आएगा। चौथा इफ एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई ए सबसेट वाई बी सबसेट वाई देन प्रूव दैट एफ इनवर्स ए यूनियन बी इक्वल टू एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी। इसी में एक और क्वेश्चन है इफ एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई ए सबसेट एक्स बी सबसेट एक्स देन प्रूव दैट एफ ए यूनियन बी इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी। यह दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। यह हो गया सेट थ्योरी का ग्रुप ए का क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें कार्डन्स मेथड महत्वपूर्ण होते हैं। हम कुछ 4-5 क्वेश्चन लाए हैं कार्डन्स मेथड का। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका कोई नहीं रोक सकता है कि कार्डन्स मेथड आप एग्जाम में नहीं बना पाए। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इस शायद 2020 में पूछे गए हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। यह अगर 20 में आया है तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। तीसरा है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0। चौथा है एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। पांचवा है एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। इतना आप कार्डन मेथड में कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं ग्रुप बी, जो कि महत्वपूर्ण है एकदम, मॉडर्न अलजेब्रा। इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चारों में हम इससे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वही क्वेश्चन सिर्फ लाए हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए टू प्रूव ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यह क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, कोई नहीं रोक सकता इसे आने से। इसी में दूसरा क्वेश्चन डिफाइन ग्रुप इन 2 वेज एंड प्रूव देयर इक्विवेलेंस। तीसरा है एवरी साइक्लिक ग्रुप एंड एबिलियन ग्रुप। यह भी क्वेश्चन आएंगे। चौथा है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज आल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। पांचवा है शो दैट ए ग्रुप विथ 4 और फ्यूअर एलिमेंट इज नेसेसरी एबिलियन। छठा है इफ ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी द इक्वेशन फर्स्ट ax इक्वल टू बी सेकेंड y इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। सातवां स्टेट एंड प्रूव लेग्रांजेस थ्योरम। आठवां है प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। नौवां है प्रूव दैट द सेट ऑफ Q0 ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स फ्रॉम ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। यह 9 क्वेश्चन है 1 से 3 में। यही 3 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही 9 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन मतलब 3 दूनी 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहते हैं, इससे 6 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन जो बताएं इसी 9 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है रिंग का। प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। निश्चित रूप से आएंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग ए ओ इक्वल टू ओ ए इक्वल टू 0। दूसरा a इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इक्वल टू माइनस ए बी।
तीसरा है माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी। चौथा है ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। पाँचवा है बी माइनस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। और तीसरा है, यह दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा है ए रिंग R plus 1 0 is without 0 discuss if the constellation law holds in R। तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा है necessary and sufficient condition for a non-empty subset S of a ring R to be a subring of R। First A belongs to S, B belongs to S, this implies A minus B belongs to S। Second A belongs to S, B belongs to S, this implies AB belongs to S। यह 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8-8 नंबर के। यह चौथा क्वेश्चन है ग्रुप बी का मॉडर्न अलजेब्रा का। अब आते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से और 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक से हम क्वेश्चन बैंक 7 से 2020 तक जब मिलाएं तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैट्रिक्स का जो है आसान है, अगर आप मैट्रिक्स का 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑप्शन है। 12 क्वेश्चन में मात्र 5 क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो आते हैं हम मैट्रिक्स का सेशन लेके आए हैं। देखिए पहला है सो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है सो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यह दोनों क्वेश्चन एक ही है, मात्र सिर्फ सिमेट्रिक के स्थान पे डैश लगाएंगे, हर्मिशियन की स्क्यू हर्मिशियन के स्थान पे थीटा लगाएंगे। यह दोनों क्वेश्चन एक ही है। इस दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे हर हाल में, 8 नंबर का पूछा जाता है। तीसरा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर यह दोनों रैंक का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इस रैंक बनाने से कोई नहीं रोक सकता। रैंक भी 8 नंबर का आता ही है, आप लोग जानते हैं। इसलिए 8 नंबर इसमें, 8 नंबर इसमें, 16 नंबर हो गया इसमें आपका। आते हैं चौथा स्टेट एंड प्रूव केली हैमिल्टन थ्योरम्स। ये क्वेश्चन 90% चांस है आने का, क्योंकि 4 साल से 5 साल से यह क्वेश्चन नहीं आए हैं। पांचवा है डिफाइन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड द शो दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डैश। छठा है डिटरमाइन द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 4 1 2। इसका आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाता है हर बार। अगर आप सब दोस्तों इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पेपर 1 में किसी तरह की परेशानियां नहीं होने वाली है, और आपको 80% नंबर से लाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑप्शन है। 12 क्वेश्चन में मात्र सिर्फ 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। यह क्वेश्चन में 2007 से लेकर 2020 तक जो पूछा गया है उसी से कंप्लीट सजेशन बनाया गया है, जो कि 21 में आने वाला है। इसलिए यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। और आपको यह कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जो कि मैं पेपर 2 का भी होगा तो सजेशन लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।